हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बेसन का चीला। तो ये बेसन का चीला वैसे भी खाने में बहुत टेस्टी होता है और इसका फ़ायदा ये भी है कि अगर कोई डायबिटिक पर्सन 1 मंथ तक इसे कंटिन्यूसली एज ए ब्रेकफास्ट खाए, ठीक है, और कुछ नहीं, सिर्फ बेसन का चीला, तो शुगर लेवल भी बहुत कंट्रोल में होता है। ये हमारा आजमाया हुआ नुस्खा है। वो ऐसे कि हमारे घर पे जैसे मेरे है पापा, तो उनको ना डायबिटीज़ है। तो मम्मी क्या कहते हैं कि 1 मंथ उन्हें कंटिन्यूसली जैसे बेसन का चीला खिलाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनका जो शुगर लेवल है ना वो कंट्रोल रहता है। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वैसे भी अगर आपका कोई इवनिंग स्नैक खाने को भी मन हो तो आप ये बेसन का चीला बना के खा सकते हो। जैसे चाय के साथ खा सकते हो, ठीक है, टमाटर की चटनी के साथ खा सकते हो। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, स्नैक भी है और इसके हेल्थ बेनिफिट भी देखो तो बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, अगर जैसे किसी को कोल्ड रहता है, अगर वो भी बेसन का चीला खाता है तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हमें पता है जैसे कोल्ड वगैरह रहता है तो वो कमज़ोरी दिमाग की होती है, ब्रेन की, तो उसके लिए चने, भुने चने जैसे वो फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि ये बेसन है। ये इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि अनियन और टमाटो को चॉप कर लेना है। तो 2 कड़छी हमने बेसन लेना है और फिर नमक, थोड़ा सा नमक लेना है, और छोटा चम्मच ही मैंने धनिया पाउडर, और भुना हुआ जीरा 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, और काली मिर्च पाउडर। आप चाहे तो हरी मिर्ची भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और आप चाहे तो जो रेड चिली पाउडर होता है ना वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं ऐड करी क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है। तो इसे अच्छे से पहले हमने विस्क के साथ मिक्स कर लेना है सारे बैटर को। उसके बाद हमने धीरे धीरे पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसे मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहे। तो ये बनाने में है तो बहुत इजी, लेकिन अगर इसे भी अच्छे से ना बनाया जाए, जैसे बैटर अच्छे से ना बने तो ये भी बनता नहीं है। जैसे तवे पे फैलाते हैं तो कई बार ये फैलता ही नहीं है। तो उसका यही है कि हम अगर कुछ ट्रिक्स जो है जो मैं बता रही हूँ उसे ध्यान दें तो ये बहुत ही अच्छा बनता है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने पैन में थोड़ा सा हल्का सा ऑयल गर्म करके ऑयल फैला लिया है, और फिर 2 कड़छी इस बैटर की ऐड करके अच्छे से इसे फैला लेना है। इसे फैलाने के बाद हम इसमें जैसे अनियन, टमाटर जो भी आपको पसंद हो वो आप ऊपर से छिड़क सकते हैं, ठीक है। छिड़कने के बाद हम उसे लैडल के साथ प्रेस कर देंगे और इसे ढक्कन ढक के पका लेना है। कई बार क्या होता है कि जब हम बेसन का चीला बनाते हैं ना तो वो चिपक जाता है, ठीक है, वो अच्छे से निकलता नहीं है, ठीक है ना। तो जो वो चिपक जाता है ना, उसका एक मेरे पास सीक्रेट ये है कि हम अगर ढक्कन ढक के इसे पकाएंगे 2 मिनट के लिए तो ये चिपकता नहीं है, क्योंकि स्टीम के साथ ये नीचे से सेपरेट हो जाता है। मैंने पहले पैन में बनाया, फिर मैं तवे पे भी बना के आपको बता रही हूँ। तवे पे भी ऐसे ही हमने देसी घी फैला देना है। तो क्योंकि ये घर वालों ने ही खाना है, बच्चों ने खाना है, तो मैं देसी घी में बनाती हूँ। आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल जो जला हुआ होता है उससे भी बना सकते हैं, किसी कुकिंग ऑयल से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए तवे पर भी मैंने ऐसे ही फैला दिया है, और ऊपर से फिर किसी को अनियन पसंद है और किसी को टमाटर, तो मैंने अलग अलग बनाए थे। तो मैंने सोचा कि चलो आज यही जैसे खा लेंगे तो खाने की फरमाइश नहीं होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यही इतने ज़्यादा लग जाएंगे। मैंने इतनी क्वांटिटी में बनाए, तो चलो सबको पसंद आए, अच्छी बात भी है। तो ये देखो, ये टमाटर और अनियन ऐड करके ऊपर ढक्कन ढक देना है, और 2 मिनट के बाद हमने जो ढक्कन है उसे हटा देना है, ठीक है। हटाने के बाद हम देखेंगे कि लैडर के साथ हमने ये देखिए इजीली उतर आए ना, तो ये इसका कारण यही है कि स्टीम बन जाती है, उसकी हेल्प से ये इजीली हम इसे निकाल सकते हैं। तो दूसरी तरफ भी हमें सेक लेना है, थोड़ा सा घी हम ऐड करेंगे ताकि दूसरी तरफ से सूखा सूखा ना रहे और अच्छे से सिक जाए। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले।
तो ये देखिए मैंने एक चीला बना लिया, एक सिंपल बनाया, एक अनियन वाला बनाया, एक अनियन टोमेटो वाला बनाया। तो ऐसे ही आप अपनी मर्ज़ी से आप इसमें अगर चाहे तो कुछ वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं जो आपको चाहे। तो ये देखिए कितनी इजीली और बहुत ही टेस्टी ये बन जाता है, खाने में ये बहुत टेस्ट लगता है। तो ये हम ऐसे बना लेंगे। तो ये देखिए कितनी इजीली बन जाता है और इवनिंग स्नैक भी आप खा सकते हो। आप सुबह के टाइम तो अगर इसे खाएंगे, इसके हेल्थ बेनिफिट तो मैंने बता ही दिए हैं। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमारे रसोई में ही इतना कुछ है जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका हल हमारी रसोई से ही निकल जाता है। लेकिन बात क्या होती है, हम ध्यान नहीं देते। तो ऐसे ही मैंने ना कुछ और भी वीडियोस ऐड की है जिसमें कि जैसे कमर दर्द है उसके लिए हम क्या खा सकते हैं। एक तो घरेलू चीज़ें, एक मेडिसिन से छुटकारा। तो हमें ये चीज़ें ध्यान में देनी चाहिए। तो हमारी किचन में हमारी किचन कह लो एक ख़जाना है, जहाँ पर सेहत का ख़जाना है, जहाँ पर हम कुछ ऐसी रेसिपीज़ बना के अगर हमारी कुछ दिक्कतें हैं तो उसे हम जैसे दिक्कत से मतलब दिक्कत को भगा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये देखिए मेरी बेटी को खांसी बहुत आ रही है क्योंकि ये घूमने गई थी तो उसके कारण ना थोड़ी सी हवा लग गई तो उसे खांसी आ रही है। तो आज मैं इसका भी कुछ इसे बना कर दूँगी। तो उसकी अगर हो सका तो मैं उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो अब बस मैं इसे वही बना के दे रही हूँ किचन से ही, और उससे इसकी जो खांसी है उसको फ़र्क भी पड़ रहा है, बल्कि मैं बना के भी दे रही हूँ। तो अगर हो सका तो मैं ज़रूर उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी कि खांसी के लिए बच्चों को अगर खांसी हो जाए तो हम क्या कुछ दे सकते हैं। तो बच्चे हैं ये मानते हैं नहीं, जैसे अगर कहीं चले जाए तो वहाँ पर ये होता है एकदम फ्री हो जाते हैं कि हमने बस ये खाना है वो खाना है। घर पे तो हम इन्हें मना कर देते हैं कि खाना ये खाना है, मतलब कुछ अच्छा ही खाना है। लेकिन जब बाहर नानके वगैरह जब मासी के यहाँ ऐसे कुछ जाते हैं ना तो वहाँ पर नहीं सुनते, वहाँ पर बहुत ही ये अपने ना लाडले बन जाते हैं। तो खांसी देखो इनको कितनी आ रही है। तो कोई ना, अब मैं इसे बना के दूँगी। तो ये देखिए कितनी इजीली, आपने देखा कि कितनी इजीली बन रहे हैं बिना चिपके और बिना किसी दिक्कत के। बैटर भी इतना अच्छा स्मूथली स्प्रेड हो रहा है। तो बैटर भी बनाने का तरीका जो मैंने बताया, अगर आप वैसे ही बनाओगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये छुटकू जो लैंप है ये मैंने लिया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो पहले तो मैंने लगाया, मेरी बेटी ने ले लिया बीच में, फिर उसने दे दिया, मैंने यहाँ पर रख लिया। तो ये आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।